So, hello guys, again I'm here with a fantastic video about company law. Firstly, introduce myself. Hi, this is Monica, your study partner. So, guys, are you ready to enjoy your study? Earlier, we had discussed about the classification of joint stock companies. We had done on the basis of incorporation, on the basis of liability, and on the basis of transferability of share. Now our today's topic is on the basis of ownership. Classification of joint stock company on the basis of ownership. There are three types of companies on the basis of ownership. That is, first is government companies, second is holding companies, and third one is subsidiary companies. Now we will start with government companies. Now our first question in our mind is, what are government companies? Anyone have know the answer? Ask me in a comment. Okay, let me tell you. As per section 2 subsection 45 of Companies Act, as per section 2 subsection 45 of Companies Act 2013, government company means any company in which not less than 51% of share of the paid up capital कह लो is held by central government. ऐसी कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर हो, वो कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी. सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और एनी सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हो गई. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. अब आपको पता चल गया जिसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर है वो गवर्नमेंट कंपनी है, और 49% शेयर रेस्ट 100, टोटल तो 100 होता है ना, 51 गवर्नमेंट का है, 49 क्या करते हैं, वो कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, वो पब्लिक को सेल करते हैं बाय वे ऑफ शेयर्स. उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है, जितनी भी सब्सिडरी होती हैं, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज. उनको भी गवर्नमेंट कंपनीज ही कहा जाता है, डीम्ड टू बी गवर्नमेंट कंपनीज. मेन एग्जाम्पल जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गया, ये गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल है. तो आप लोग को समझ आया. आज हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ओनरशिप के बेस पे 3 कंपनीज होती है, गवर्नमेंट, होल्डिंग और सब्सिडरी। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट, एनी कंपनी इन विच 51% शेयर इज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, और 49 वो पब्लिक को सॉल्व करती हैं। उसके बाद है कोई भी सब्सिडरी कंपनी गवर्नमेंट की हो, वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही होती है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। अब कुछ प्रोविजंस हैं, सर्टेन प्रोविजंस। अब इसके कुछ प्रोविजंस हैं, सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट कंपनीज। ये प्रोविजन क्या है? थ्रो गवर्नमेंट कंपनीज आर एज मच गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट और एनी अदर कंपनी, सेक्शन 230 सेक्शन 395 empowers the central government to direct by notification in the official gazette that any of the provision of the act shall not apply to them or shall apply to them only with such exemption। जैसे कि सारी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं 2013 और एनी अदर प्रीवियस। सेक्शन 395 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस या कुछ भी इस पे कंपनी पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, और अगर अप्लाई होगा, इफ अप्लाई देन विद सच मॉडिफिकेशन और एडप्शन। समझ आया आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कंपनीज के कुछ उनको प्रिविलेज कह लो आप कि सेक्शन 395 एम्पावर्स करता है कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है उसके ऊपर कंपनी एक्ट के सारे प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे, अगर कुछ होंगे एप्लीकेबल तो वो विद सच मॉडिफिकेशन और एडेप्शन होंगे। उसके बाद आप बोलोगे कि प्रोविजंस हैं क्या, वो भी मैं आपको बताती हूँ। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर मैंडेटरी एंड मस्ट बी कंप्लाइड बाय द ऑल गवर्नमेंट कंपनी। इसके अलावा सेक्शन 394 के जितने भी प्रोविजंस हैं वो प्राइवेट कंपनी पे इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है उस पर मस्ट अप्लाई होते हैं। समझ आया आपको? सेक्शन 395 जहां इसको एम्पावर करता है कि कोई भी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविज़न अगर इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, अगर होंगे तो अडेप्शन और मॉडिफिकेशन के थ्रू हो सकते हैं। वहीं सेक्शन 394 मस्ट इंश्योर दैट ऑल द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 394 मस्ट इम्प्लाई ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज, and these provisions are first, appointment of auditor and conduct of audit, appointment of auditor and conduct of audit। The provision in this act about the audit of a government company are: the auditor of a government company shall be appointed or reappointed by the central government on the advice of Comptroller and Auditor General of India। जो ऑडिटर होगा इसका सेंट्रल कंपनी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसकी एडवाइस पे? कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द फॉलोइंग राइट्स। क्या क्या राइट्स होते हैं CAG के? टू डायरेक्ट द कंपनी ऑडिटर रिलेटिंग टू मैनर ऑफ ऑडिट, टू डायरेक्ट द कंपनी ऑडिटर relating to manner of audit. Second one is to conduct a supplementary test audit of company account. Supplementary test audit conduct कर सकता है वो companies account के लिए। सेकेंड प्रोविज़न इज, फर्स्ट प्रोविज़न क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट। सेकेंड इज ऑडिट एंड एनुअल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। जो ऑडिट होता है बाद में और उसकी एनुअल